बेटा हसन बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? कब? रात को क्या हुआ था? रात को अमीना खाला आई थी मेरे पास। अमीना खाला वो ना लस्सी लेके मेरे पीछे भाग रही थी और उनके पीछे मेहरबानो थी। नहीं नहीं बेटा चुप रहो, ये महज तुम्हारा ख्वाब था। तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया? हसन को तो नहीं बताया? देखो बेटा, अमीना खाला मर चुकी हैं, वो अब यहां नहीं आ सकती, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अम्मी मेहरबानो तो नहीं मरी, वो तो आ सकती है। नहीं बेटा, मेहरबानो भी नहीं आ सकती, वो पागल हो गई है, उसे पागल खाने में बंद कर दिया है। फरिया बीबी आ जाए, औरतें आ गई हैं। कौन औरतें? वो आज 1 तारीख है ना, अमीना बीबी 1 तारीख को औरतों में अनाज बांटती थी, अब तो फरिया बीबी आपको देना है। हाँ हाँ बिल्कुल फरी करेगी, बिल्कुल। तुम चलो, मैं उसे लेके आ रही हूँ। चलो बेटा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मगर अम्मी मेहरबानो तो नहीं आएगी ना? बेटा मेहरबानो नहीं आ सकती, वो पागल खाने में है। आओ चलो, वो इंतजार कर रही है, आ जाओ बेटा आओ। इसकी आदत है, आधे खेल को छोड़ के भाग जाती हैं और फिर वापस आती हैं कि मेरे साथ खेल खत्म करो। तो तुम उन्हें समझाओ ना कि हार जीत का फैसला किए बगैर खेल को इस तरह नहीं छोड़ा जाता। इन्हें हार जीत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो बस चाहती हैं कि कोई इनके साथ बैठे, हंसे, बातें करे। इन्हें मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है। और तुम्हें किसी से बातें करना अच्छा लगता है? मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है। आप कहते हैं ना कि दिल में जो बात आए कह देनी चाहिए, जहन में जो ख्याल है उसका इजहार कर लेना चाहिए। रात को मेरे दिल में एक बात आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर उसमें कोई पागलपन की बात हो तो आप मुझे टोक दें। मैंने तो पागल वाली बात कर दी। नहीं मेहरबाना, एक्चुअली यू आर वन ऑफ माई सक्सेस स्टोरीज, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने किसी पेशेंट को जिंदगी की तरफ लौटते हुए देखता हूँ। आपके तो सब पेशेंट्स आपकी सक्सेस स्टोरीज होंगे, आप तो अपनी बातों से किसी को भी जिंदगी की तरफ मोड़ते हैं। नहीं मेहरबाना, ऐसी बात नहीं, मैं हर किसी को जिंदगी की तरफ नहीं लौटा सकता। मेरा एक पेशेंट है जिससे मैं घंटों बातें करता रहता हूँ, लेकिन वो जवाब देना तो दूर, हाँ हूँ भी नहीं करता। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मैं उससे बात करती हूँ। वो यहाँ नहीं, और वो कहीं आ जा भी नहीं सकता। आप उसके पास जाते हैं? हाँ, रोज जाता, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन वो मेरी बातों का जवाब दे दे। मुझे ले चलें, मैं उससे बात करके देखती हूँ, शायद मेरी बात का जवाब दे। श्योर, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब। तुमने बताया नहीं कि क्या बात थी जो तुम्हारे जहन में आई थी और तुम बताना चाहती थी?
मैं भूल गई। अब एक काम करूंगी, जब भी मेरे जहन में कोई ख्याल आए ना तो मैं उसे लिख लूंगी, एक डायरी ले लेती हूँ ना, ताकि जब आप मुझे मिले तो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। श्योर। खेले? हाँ, व्हाई नॉट। अमीना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रिया, 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 क्या हुआ? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। दिस इज मी, हसन। हसन, क्या हुआ? वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? मेहरबान, मेहरबान हो। लिसन, लिसन, अगर तुम्हें एडजस्ट नहीं हो रही है तो हम कराची वापस चले जाते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे कराची नहीं जाना। मेहरबान ने तुम्हारे ये घर देखा है। हाँ, वो यहाँ रहकर गई है। तो वो यहाँ आ जाएगी, उसको तो यहाँ का पता होगा। वो आ जाएगी, हम ना किसी और शहर चले जाते हैं। लिसन, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं आ सकता। खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ, खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहने दो, प्लीज। ये देखो, ये सबूत है, ये मेरा घर है। ये देखो, सब लिखा हुआ है। मेरे शौहर ने बना के दिया था मुझे, लेकिन मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कब्जा कर दिया मेरे घर पे। अब जज हो ना, आप फैसला करो, मुझे मेरा घर दिला दो ना। मेरे शौहर ने बना के दिया था। अम्मा, मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आपको आपका घर दिलाऊंगा। सच्ची? तो चलो ना, हाँ भी चलो ना। अम्मा अभी नहीं जा सकते, पहले हमें तैयारी करनी होगी। मैं अपने वकील से बात करूंगा, और हम ये भी नहीं चाहते कि उनको पता चल जाए कि हम आ रहे हैं। आप कुछ दिन यहाँ आराम से रहें, मैं अपने वकील से बात करूंगा, पूरी तैयारी करेंगे, फिर जाएंगे, ठीक है? अच्छा, चलो ये ठीक है, तैयारी से जाना चाहिए। मेरा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है मेरा। मैंने एक बात देखी है मेहरबान, यहाँ जो भी पागल होकर आता है, या तो वो बहुत कमजोर होता है, या फिर ताकत का नशा उसे पागल कर देता है। क्या हुआ, हो गई इमोशनल? अगर हम इनकी बातें सुनकर खुद रोने लगेंगे
तो फिर इनके आंसू कौन पोंछेगा? ये बेचारी कई साल से यहीं पर है। पहले अदालत में केस लड़ती रही और फिर पागल होकर यहाँ आ गई। अब हर थोड़े दिन बाद इन्हें कब्जा छुड़ाने का दौरा पड़ा। मैं इसी तरह इन्हें तसल्ली देता हूँ और ये इसी तरह यहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। तो क्या हमें झूठी तसल्लियां देनी चाहिए? जब इन्हें पता चलेगा कि आपने इनसे झूठ बोला है तो ये आपको नापसंद करने लग जाएंगी। मेरा ख्याल है अगर किसी को तसल्ली देने से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है तो झूठी तसल्ली देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो शख्स इतना मजबूत ना हो जाए कि वो हकीकत का सामना कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी को झूठी तसल्ली देकर उसे धोखे में मुब्तला करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि हमें ऐसे शख्स को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पेंटिंग करना पसंद है। पहले जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं पेंटिंग किया करती थी। वेरी गुड। ये लो, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? तुम कह रही थी ना कि तुम बातें भूल जाया करती हो। अब जब भी तुम्हारे जहन में कोई बात है ना, फौरन मुझे फोन मिला के मुझसे शेयर करना। मैं ये मोबाइल नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मुझसे गुम जाएगा। इसी की वजह से तो उमर भूल चूक इंसान की फितरत का हिस्सा होती है। हमें अपनी किसी भूल को जिंदगी भर का रोग नहीं बना लेना चाहिए। कुछ भूल खुद ब खुद जिंदगी का रोग बन जाते हैं। मैं ये मोबाइल नहीं ले सकती। मैं इसे कहीं रख के भूल जाऊंगी, मुझसे गुम जाएगा। मेहरबान हो, देखो इंसान से गलती होती रहती है। किसी एक गलती की वजह से इंसान को अपना एतमाद नहीं खो देना चाहिए। चीजें तो गुमती रहती हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए। ऐसे चलो अभी मोबाइल रख लो, मैंने इसमें सिम डलवा दी है और अगर किसी का नंबर याद हो तो मैं तुम्हें सेव करके दे देता हूँ, किसी दोस्त वगैरह को। मेरे कोई दोस्त नहीं है। आप इसमें अपना नंबर सेव कर दें। वो मैंने पहले ही कर दिया था। अगर ये खो गया तो? हाँ तो मैं और ला दूंगा, और अगर वो भी खो गया तो और ला दूंगा। जस्ट डोंट वरी, ओके? समझ में नहीं आ रहा मेरे, फरिया की अजीब सी हालत हो गई है। नींद में बड़बड़ा रही थी, पसीने में शराबूर थी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। फिर उसके बाद अचानक से मेरे गले लग के रोना शुरू हो गई। वो बेटा उसने और कुछ तो नहीं कहा? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेहरबानों को उसने अपने सर पे सवार किया हुआ है। देखो ना हसन, वो मनहूस खुद तो पागल खाने चली गई, लेकिन हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बेटा मुझे यकीन है इंशाल्लाह बहुत जल्द फरी ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुम दोनों को औलाद से नवाज दे तो फिर उसका ध्यान इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। हसन बेटा, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं फरी को कुछ दिन के लिए अपने पास सुला लूं। मेरा मतलब है माँ होती है, शायद इस तरह उसका ये डर खौफ खत्म हो जाए। खालाजान जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे आप कर सकती हैं। और बेटा वो फरी बास दफा डर के बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तुम उसकी बातों को सीरियस मत लेना, वो मेरे साथ भी यही करती है। बास दफा डर के अजीब ऊटपटांग बातें करने लगती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? काफी दिन से घर में बंद है वो। मेरा ख्याल है इस वजह से भी उसकी हालत खराब हो रही है। आज शाम में कहीं बाहर ले जाऊंगा तो मैं भी
she'll feel better. बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उससे कहूंगी कि तुम्हारे आने से पहले तैयार रहे वो। चलिए, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज बेटा। ए सुनो जी इधर आओ। जी मैं बानो को जानती हूँ। जी, वो आई थी अमीना बीबी के साथ। मुझे बताओ कि उसमें और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है? जी कौन ज्यादा खूबसूरत है बताओ। जी क्या? एक सेकंड में तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा साजिद, ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो? मैडम वो रजा साहब ने मंगवाया हैं? ये तो अस्मा की पेंडिंग का सामान है और रजा कहाँ लेके जा रहा है? अहमद, रजा अस्मा की सारी पेंटिंग का सामान लेके जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो यूं अस्मा की सारी चीजें निकाल सकता है। वो तो आज तक सिनेमा के टिकटें ला ला के जमा करता था, वो ऐसा भी कर सकता है? ये नहीं हो सकता। रोजाना दुनिया में बहुत कुछ होता है, बेजान चीजों से इंसान उकता जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपको मामूली बात लग रही है? वो अस्मा के पेंटिंग का सामान है, वो किसी को कैसे दे सकता है? ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। इंसानों में तब्दीलियां तो आती रहती है ना फरजाना, और वो कोई मशीन थोड़ी है जो हर हाल में एक ही फंक्शन करता रहे। आप रजा से पूछे अहमद, मुझे तो लगता है ये मुलाजिम झूठ बोल रहा है। उसने मुझे बताया था। क्या बताया था? यही कि वो ये पेंटिंग का सामान किसी पेशेंट को देना चाहता है, घर में बेकार पड़ा। मैंने कहा दे दो। जोर डाला और ना ही रोका। लेकिन मैं रोकूंगी। फरजाना मेरी बात सुनो, गाड़ी में रखा हुआ सामान निकालना अच्छा नहीं लगेगा, लिहाज भी कोई चीज होती है। हाँ साजिद, सामान रख दिया गाड़ी में? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। बेटा, ये तुम अस्मा की पेंटिंग का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा तो था कि वो किसी पेशेंट को वहां देना चाहता है, यहाँ बेकार पड़ा था, मैंने कहा दे दो। जरा मेहरबानों को बुलाना। सर वो तो कहीं चली गई।
कहाँ? कोई लेने आया था उसे? सर खुद कहीं गई हैं। खुद गई? लेकिन किसी को बता के तो गई होगी। सर मालूम नहीं। सर मैं जाऊं? हाँ जाओ। डॉक्टर रजा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं बाहर गई थी। आप आए, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं फातिमा खाला के लिए लेके आई हूँ और ये अफजल बाबा के लिए। उन्हें हैट पहनना बहुत पसंद है ना। और ये लूडो सायरा अम्मा के लिए। उनका लूडो बहुत पुराना हो गया है। और ये आपके लिए टाई। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? आपने भी तो मुझे मोबाइल लेके दिया है। ओह, तो आप बदले में मुझे दे रही हैं? तो वो सब लोग, उन्होंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, फिर उन्हें क्यों गिफ्ट दे रही हैं? उन सब ने मुझे मोहब्बत दी है, प्यार दिया है। और मैंने सिर्फ मोबाइल दिया। आपको टाई पसंद आई? जिस तरह आपको मेरा दिया हुआ मोबाइल पसंद आया था, उसी तरह मुझे आपकी दी हुई टाई पसंद आ गई। डॉक्टर साहब, मेरा यकीन करें, मैंने आपको टाई बदले में नहीं लेके दी है। मैंने सच में दिल से खरीदी है। और अब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से अपना दिल नहीं टूटने दूंगी। मैंने अपने आप को काफी मजबूत कर लिया। आपको पता है, आज मैं अपना इम्तिहान लेने गई थी। आज मैं पहली दफा बाहर निकली अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी से। पहले मैं बाहर सिर्फ मजबूरी से निकलती थी। पहले अम्मी की दवा लाने के लिए निकल जाती थी, फिर शादी हो गई और जब उम्र चले गए तो मजबूरन नौकरी करने के लिए। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं, हमेशा बेबसी से निकली मैं। लेकिन आज मैं अपने लिए निकली, लोगों की परवाह किए बगैर। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे देखेंगे या बातें करेंगे। मैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से ये चीजें लेने के लिए निकली। मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन मेरे लिए तो तुमने कुछ भी नहीं लिया। अपने लिए मैंने एतमाद लिया है, इत्मीनान लिया है। चीजें तो आपको कोई भी कहीं से भी दिला सकता है। इंसान को एतमाद खुद ढूंढना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं अपने लिए एतमाद लेकर आई हूँ। को नजर आ रहा है? काश मैं पहले पागल खाने आ गई होती। काश मुझसे पहले किसी ने ऐसी बातें की होती जैसी आपने की। आपकी बातों ने मुझे बहुत तसल्ली दिया डॉक्टर साहब। और यहाँ आने के बाद मैंने सीखा है कि लोग मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, मुझसे भी ज्यादा मजबूर हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ एक आजमाइश थी, मुझे मजबूत बनाने के लिए। और डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि मैं मजबूत बन गई हूँ। हाँ, मैं पता है आज मैं तुम्हारे लिए
पेंटिंग का सामान लेकर आऊंगा घर से। मेरे लिए? पर मुझे पेंटिंग नहीं आती। पेंटिंग करना कौन सी मुश्किल बात है, बस रंगों को पानी में मिलाओ और ब्रश उठाओ, लगाओ उस पर, कैनवस पर फेर दो। लेकिन ये नहीं सोचना कि फिर किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, जो तुम्हारे दिल में आए बनाओ। यू कैन इवन ड्रॉ लाइंस ऑन द कैनवस, मगर मैं चाहता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है तो उसका इजहार रंगों से करो। लगता है रजा आ गया। भाई खाना लगा लो जल्दी से। ठीक है सुनिए साहबा, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों की वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई रजा मियाँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से चेंज करो और खाने की बेस पे आओ। मुझे भी, मैं बस चेंज करके आता हूँ, आप जल्दी। और देखिए फीस भी तो वही देते हैं, गार्डियन तो वही हुए ना। मैं खाना लगवाती हूँ। आइंदा से आप उनसे फीस मत लीजिए। आइंदा से अपने बच्चों की फीस मैं खुद दूंगी। मामा आज तो खाना बहुत ही मजे का बना, हाथ ही नहीं रुक रहा। ऐसी क्या खास बात है? ऐसा खाना तो मैं रोज बनाती हूँ। वैसे आपका खाना तो रोज ही अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट दैट। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है? जी हाँ मामा, एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों, कोई खास वजह? खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत है? भाई खाना अच्छा है, अच्छा पक्का हुआ है, खुश हो गए। क्यों मियाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली मेरा एक पेशेंट काफी बीमार था और आज वो बिल्कुल ठीक हो गया। बस मुझे इसी बात की खुशी है। लगता है कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ केस था जिसका तुमने बड़े दिल से इलाज किया है। वेल दैट इज ट्रू। हाँ भाई, अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो और वो ठीक हो जाए तो डॉक्टर को बहुत खुशी होती है। ये वो वाला पेशेंट तो नहीं है जिसके लिए तुम अस्मा की पेंटिंग का सामान ले गए थे? जी। अरे भाई, आज कोई मीठा नहीं बनाया? भाई मीठे के बगैर खाने का मजा खाक हो जाता है। बनाया है, फ्रिज में, मैं लेकर आती हूँ। खाना खाओ। तो भाई आज शतरंज की बाजी हो जाए फिर? आई वुड हैव लव्ड टू, बट काफी थक गया हूँ, देर भी काफी हो गई। सो हाउ अबाउट नेक्स्ट टाइम? क्यों नहीं भाई, आज तो तुम्हें अपनी हार का बदला लेना था मुझसे। वो मुझे याद है, मैं भूला नहीं। ओके भाई। भाई आप रजा से किस तरह के सवाल कर रही थी? आपने देखा जब वो आया था तो उसके हाथ में एक शॉपर था, और शॉपर में क्या था? मुझे क्या पता क्या था। टाई थी। तो क्या आप उसके कमरे में टो लेने गई थी? हाँ गई थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है, ये पहली टाई है जो रजा खुद लेकर आया है। इससे पहले जितनी भी टाइज थी वो अस्मा की कलेक्शन है। अरे तो क्या हुआ अगर वो अपने लिए खुद एक टाई ले आया? हाँ, इससे पहले तो कभी नहीं लाया। हाँ, आप उससे पूछिए जरूर कि ये टाई कहाँ से आई और कैसे लाया। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अच्छा लगूंगा अपने दामाद से पूछता हुआ कि वो अपने लिए टाई क्यों लाया। तो आप डायरेक्ट मत पूछे ना, घुमा फिरा के बात कर लें। भाई ये बात पूछने वाली है ही नहीं, ना डायरेक्ट और ना घुमा फिरा के। भाई चलते चलते यूं उसे टाई पसंद आ गई, वो ले ली उसने। हाँ, चलते चलते उसे टाई पसंद आ गई, चलते चलते उसे कुछ। कहिए रुक क्यों गई? देखें, आप और मैं एक ही तरह से सोचते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिल की बात जबान पे ले आता हूँ और आप अपने दिल की बात दिल में रखती हैं। जबान पर बात लाने के लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है।
अहमद साहब। अब किसी बात का अगर हौसला नहीं है और हकीकत में वो सामने आ जाए तो फिर कहाँ से लाएंगी हौसला? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप पूछ कर तो देखें, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ताकि हम उसे वक्त से पहले रोक सके। क्या? हसन साहब, मैं मुल्तान एक काम से आया हुआ था, सोचा आपसे मिलता चलूं, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी। कहिए। हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे साबित होता है कि जहर मेहरबानों ने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। रिया नहीं है? नहीं बेटा, मैंने खुद नहीं उठाया उसे। अच्छा, वो अब ठीक है? रात को तो नहीं डरी थी? नहीं नहीं, बस वैसे ही मैंने कहा जरा आराम कर ले। खालाजान, रात को मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर लॉन में गया तो मुझे फरिया की आवाजें आई थी। हाँ, वो उठी थी, फिर मैंने पानी पिला दिया, फिर सो गई वो। खालाजान, हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ उसे इस बात का यकीन दिलाने की कि मुझे उससे मोहब्बत है। बहुत ख्याल करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों। अब नहीं बेटा, मुझे और फरी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमें मालूम है तुम फरी का बहुत ख्याल रख रहे हो। कल मैं कह के गया था कि मैं उसे कहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जब मैं रात को घर वापस लौटा तब तक वो सो चुकी थी। एक ही घर में रहते हुए 24 घंटे होने को आए और मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा। कमरे से बाहर ही नहीं निकलती वो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, निकलती है कमरे से, दिन में निकलती है, घर का सारा काम वाम देखती है। बस इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। हो जाना चाहिए उसे ठीक। मैं पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजरा हूं, सीधी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ठीक कह रहे हो बेटा, सदमा क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन तुम फरी को बस थोड़ा वक्त और दे दो, बस चंद दिन। नाश्ता तो लीजिए। ले रही हूँ बेटा, तुम लो। मैं ये लीजिए। आज वो सुबह सुबह जल्दी चला गया, एक कप चाय पी के। आपका टेबल पे इंतजार भी नहीं किया उसने। बिल्कुल मीटिंग वगैरह होगी, और अक्सर जब मीटिंग होती है ना वो जल्दी चला जाता है। इसमें अचंभे की क्या बात है? अचंभे की बात तो है, रात जो वो टाई लेकर आया था वही पहनकर चला गया। अच्छा, तो आप अब तक कल रात की बात सोच रही हैं, और इसमें ये टाई की इतनी तशवीश की क्या बात है? भाई कभी कभी वो जल्दी चला जाता है, रोबोट तो है नहीं, इंसान है, कभी कभी कोई ना कोई तब्दीली तो आ जाती है ना। जब सारी बातें एक जैसी एक साथ होने लगे तो तशवीश तो होती है ना। और फिर जब तक अस्मा की सांस चल रही है तो रजा का मामूल यही रहना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। अभी तब्दीली का वक्त नहीं आया। फरजाना बेगम, तब्दीली का वक्त तो बहुत पहले आ गया था। ये तो रजा की अस्मा से मोहब्बत है जो उसने उसको अब तक नहीं छोड़ा। तो क्या रजा के दिल में अस्मा की मोहब्बत खत्म हो गई है? ऐसा नहीं है, लेकिन अब रजा के दिल पर किसी और की मोहब्बत हावी हो रही है। एक दिल में दो मोहब्बतों का मुकाबला है। अब देखें जीत किसकी होती है। अगर मेरी अस्मा क्यों लेटे लेटे मुकाबला कैसे करेगी? मैं करूंगी मुकाबला, उसकी जगह मैं करूंगी।